हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। और इस सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। अब इसका मतलब क्या है कि जो नॉन लीनियर इक्वेशंस जो दिए होते हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करना है मीन्स उनका रूट्स फाइंड करना है। अब रूट्स फाइंड करना है उसका मतलब क्या होता है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। ओके, जो भी फंक्शन दिया होता है उनकी। अब मान लो वो भी क्या है कि यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक हमारा फंक्शन है, ये मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है। अब देखो ये जो फंक्शन है वो ये एक्स एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ओके, ये वैल्यू जो है एक्स की, ये हमारा आंसर है। ये क्या मिलता है, हमें रूट मिलता है। ओके, सो जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस को जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करता है वहाँ की वैल्यू, वो पॉइंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, वही हमारा सॉल्यूशन है, वही हमारा रूट्स है। तो इसके अंदर हमने पहली जो मेथड देखी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, वो थी बाइसेक्शन मेथड। ओके, सो ये बाइसेक्शन मेथड का जो इंट्रोडक्शन जो है बेसिक, कि ये मेथड जो है वो किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से हमें ये मेथड को अप्लाई करना है टू फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन नॉन लीनियर इक्वेशन। तो ये हमने सब कुछ प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। ओके, और एक एग्जांपल भी देखा था। तो आपको वो अच्छी तरह से समझना हो तो आप प्रीवियस वीडियो जो है वो आप देख सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, आज हम इस वीडियो में यही बाइसेक्शन मेथड के बेस पे और एक या दो एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा मेथड और एक आपका रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दी बाइसेक्शन मेथड। तो सी, ये एक एग्जाम्पल है। क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल के अंदर, सी फाइंड अ रूट ऑफ इक्वेशन। सो हमें रूट फाइंड करना है, यानी कि सॉल्यूशन फाइंड करना है किसका, तो एक इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन कौन सा है, देखिए यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। x इक्वल टू कॉस एक्स ऐसा नहीं है, क्या है, x माइनस कॉस एक्स ऐसा आएगा। ओके, तो जो भी इक्वेशन दिया है उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे हमारा एफ ऑफ एक्स। ओके, सो ये हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे चेंज करना है आपको, एक्स माइनस आएगा। बाई सेक्शन मेथड, तो बाई सेक्शन मेथड हमें यूज़ करनी है रूट फाइंड करने के लिए गिवन फंक्शन के लिए। और क्या दिया हुआ है, करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा, मान लो कि ये एक्स पॉइंट, तो टू डेसिमल, ये डेसिमल पॉइंट के बाद दो प्लेसेस तक हमें करेक्ट करना है। मतलब ये दो सेम आने चाहिए, राइट। उसके थर्ड फोर्थ प्लेस जो भी आए उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। सो हमें करना है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। चलिए वो क्या है वो भी मैंने बताया है ऑलरेडी, जब आएगा आंसर तब मैं फिर से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो जो भी इक्वेशन दिया है उसको हमें यहाँ पे लिखना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे, पहले x इक्वल टू 1 रखेंगे, कहाँ पे, ये फंक्शन के अंदर। तो क्या आएगा, एफ ऑफ 1 क्या मिलेगा हमें, सॉरी 0 रखेंगे। ओके, 1 रखो उसके बाद 0 रखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, एफ ऑफ 0। सो एफ ऑफ 0 यानी कि यहाँ पे सभी जगह पे x को 0 से रिप्लेस करो, तो क्या आएगा 0 माइनस कॉस 0। सो कॉस 0 का आंसर 1 आता है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। देन 0 के बाद क्या रखो, 1 रखो। ओके, तो 1 रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमें एफ ऑफ 1 मिलेगा। तो ये 1 एक्स की जगह पे और यहाँ पे कॉस 1 एक्स की जगह पे। अब देखिए यहाँ पे आंसर आपका टोटल आएगा 0.45। ये आपको कॉस 1 का आंसर जो है वो आपको कैलकुलेटर में से फाइंड करना है। और आपको याद रखना है कि जो कैलकुलेटर के अंदर जो मोड होता है वो रेडियन में रखना है, आपको डिग्री में नहीं रखना है, राइट। रेडियन में रखोगे तब जाके आपका आंसर आएगा।
ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एफ ऑफ जीरो इक्वल टू क्या आंसर है हमारा -1, और एफ ऑफ वन इक्वल टू क्या है 0.45। तो -1 यानी कि लेस देन जीरो है, 0.45 यानी कि ग्रेटर देन जीरो। तो एक यहाँ पे साइन चेंज हुई, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रूट है वो 0 एंड 1 के बीच के अंदर लाइज करेगा। ओके, सो सिंपली जस्ट राइट डाउन द रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। चलिए अभी हमें अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है, गेटिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। सो सी यहाँ पे टेबल में हम कौन कौन सी वैल्यू एंटर करेंगे। देखिए पहले क्या लिखा है n, देन xn मिला, तो उसके ऊपर से हम क्या फाइंड करेंगे, फंक्शन वो x की वैल्यू के लिए, और यहाँ पे इंटरवल लिखेंगे। इंटरवल कौन सा, कि कौन सी दो x की वैल्यू के लिए, और सॉरी कौन सी दो x की वैल्यू के बीच में हमारा रूट लाइज करता है, वो इंटरवल। बहुत इजी है। तो पहले हमने अभी x इक्वल टू 0 एंड 1 के लिए हमने फाइंड किया, राइट। सो x इक्वल टू 0 के लिए देखो ये और ये 1। सो x इक्वल टू 0, तो हम क्या लिखेंगे x0 ये है, क्या लिया हमने पहले 0, तो ये 0 लिखा है। तो तब वैल्यू हमारे फंक्शन की क्या आई, -1, विच इज़ लेस देन 0। सिमिलरली if you take n equal to 1, then xn से x1 and value of x1 सेकंड वैल्यू, इनिशियल 0 थी, सेकंड 1। सो x1 की वैल्यू जब 1 है तब हमारा फंक्शन कितना आया 0.45 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पे हम डिसाइड हो गया कि दो वैल्यू के बीच में, हमने प्रीवियस वीडियो में जो एग्जांपल देखा था उसमें हमने इसको a बोला था और इनको b बोला था, यानी सो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 लिखो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये a एंड b के बीच में हमारा रूट लाइज करेगा। तो यहाँ पे a की जगह पे हमने क्या लिखा x0 और b की जगह पे x1, तो ये दोनों के बीच में हमारा रूट लाइज होगा, तो ये हम इंटरवल में लिखेंगे। अब हमें ये दो, तो हमें जो स्टेटमेंट दिया है वहाँ से हमें मिल गया, गेटिंग। कौन से दो पॉइंट के बीच में रूट लाइज करता है वो फाइंड करना था वो। अब एग्जैक्ट रूट पता नहीं है, हमें ये पता है कि अभी ये x0 एंड x1 के बीच में हमारा रूट आएगा, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पे आएगा वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो उसको बोलेंगे x2, मतलब n की वैल्यू 2। तो x2 क्या आएगा, तो x2 जो है ये प्रीवियस जो इंटरवल है ना उसका एडिशन करो, दोनों की वैल्यू का x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाई क्या करना है 2। तो यहाँ पे एंटर कर दो, x0 की वैल्यू 0 है और x1 की वैल्यू 1, तो 0 प्लस 1/2 क्या आएगा आंसर हमारा 0.5। तो देखो ये xn मतलब कि x2 की वैल्यू क्या आई हमारी 0.5। अब देखिए ये x2 की वैल्यू हमारी 0.5 आई, उनको हमें रखना है कहाँ पे, हमारा जो f ऑफ x है क्या x माइनस कॉस x, उसमें रखना है आपको। x की वैल्यू यहाँ पे 0.5 रखो माइनस कॉस ऑफ 0.5, राइट। तो ये हमारा आंसर आएगा -0.37। अब देखिए यहाँ से किस तरह से आपको इंटरवल लिखना है। तो -0.37 वो क्या है आपका नेगेटिव है, यानी कि लेस देन 0 है। तो हमारा रूट कौन से इंटरवल के बीच में आएगा, तो उसी में आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बाद में हम डायरेक्ट देखेंगे कि ये हमारा मैं फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये वाला अभी इस साइड पे नेगेटिव है और इस साइड पे फंक्शन कैसा है पॉजिटिव है। अब देखिए ये हमारा पॉइंट है, ये फाइंड करना है। तो कौन से दो इंटरवल लिया हमने अभी, x0 एंड x1, जरी। तो x0 पे हमारा आंसर माइनस में था, तो मान लो कि x0 हमारा इधर आएगा और x1 की वैल्यू पे प्लस था, तो फंक्शन प्लस किधर है इधर। तो मान लो कि ये यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा x1। अभी हमने फाइंड किया पॉइंट x2, 0.5 आया, उस पर हमारा फंक्शन नेगेटिव आया लेस देन 0। तो नेगेटिव यानी कि ये यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव है, तो हमारा पॉइंट इधर आएगा कौन सा, ये x2। तो हमारा जो रूट है वो किसके बीच में आएगा, देखिए अभी ये x2 है
और ये x1, ये 2 पॉइंट के बीच में आएगा। पहले ये x0 एंड x1 के बीच में था। अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम क्या लिखेंगे, इंटरवल x2 एंड x1। तो यहाँ पे लिखा है x2, x1। क्यों? क्योंकि ये हमें फाइंड करना है ये पॉइंट। तो ये पॉइंट के नज़दीक हम आते जाएंगे। जैसे जैसे हम अप्रोक्सीमेशन जो है नेक्स्ट लिखते जाएंगे, वैसे वैसे हम उसके नज़दीक आते जाएंगे, राइट। तो चलिए अभी तो यहाँ पे लिख दिया इंटरवल x2 x1। अभी हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन लेंगे 3। तो वहाँ पे ये x2 एंड x1 के एवरेज लेंगे, यानी कि x2 प्लस x1/2 करो। उसकी वैल्यू क्या है, 0.5 है ना। ये x1 की वैल्यू 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या आएगा हमारा 0.75। अब ये x3 की वैल्यू है, उसको क्या बोलना है हमें, x3। तो आप x3 इक्वल टू 0.75 रखोगे फंक्शन के अंदर, राइट। तो क्या मिलेगा आंसर आपको, ये मिलेगा 0.018 मिलेगा। ओके, उसकी वैल्यू जो है वो क्या आती है, ग्रेटर देन 0 आती है। सो ग्रेटर देन 0 आई, यानी कि कहाँ पे आएगी, हमने ये ग्राफ मैंने बताया है आपको। तो कहाँ पे आएगी, x3 की वैल्यू प्लस है तो प्लस इस साइड है। तो अब मान लो कि x3 यहाँ पे आएगा। अभी इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, नज़दीक आया। तो ये अभी ये x2 एंड x3 के बीच में हमारा रूट लाइज करेगा ये। तो इंटरवल हम लिखेंगे x2, x3, सिंपल। अभी नेक्स्ट हम करेंगे n इक्वल टू 4। तो क्या मिलेगा हमें, x4। तो प्रीवियस इंटरवल कौन सा लिया, x2 x3। तो x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 करो, तो आपका आंसर आएगा ये 0.625। वो वैल्यू आप फंक्शन के अंदर रखो। फंक्शन कौन सा है, x माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे x की जगह पे क्या रखो, 0.625। तो आपका आंसर क्या आएगा, -0.18। सो अभी ये नेगेटिव आया, उसका मतलब क्या हुआ कि वो लेस देन 0 है। ओके, लेस देन 0 है तो इस साइड पे नेगेटिव है। तो मान लो कि ये पॉइंट जो है हमारा वो कहाँ पे आएगा, x4 इधर आएगा। तो अभी हम इंटरवल कौन सा लेंगे, ये x4 एंड ये x3 के बीच में है हमारा। देखिए ये हमारा बीच वाला पॉइंट है, वो कौन से 2 पॉइंट के बीच में आएगा वो हमें लिखना है, नज़दीक वाला। तो अभी हमारा x4 फाइंड किया, तो x4 एंड x3 के बीच में आएगा, राइट। तो यहाँ पे लिखा है देखिए x4, x3। सिमिलरली आप ऐसे ही स्टेप फॉलो करते जाओ। अब कहाँ तक जाना है, अभी मैं सारे स्टेप तो नहीं बताऊंगा, आपको इतने में समझ में आ गया होगा कि हमें नेक्स्ट जो है वो वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है, गेटिंग। सो नेक्स्ट हम n इक्वल टू 5 रखेंगे, तो x5 मिलेगा। उसके लिए ये दोनों का एवरेज लेना है, x3 प्लस x4 डिवाइड बाई 2 करना है। जो आंसर आया ये उसको फंक्शन में रखो x माइनस कॉस एक्स के अंदर। तो आपको ये आंसर आएगा। वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, वो आपको देखना है और डिसाइड करना है कि कौन से 2 पॉइंट के बीच में हमारा रूट जो है वो लाइज करेगा। वो इंटरवल यहाँ पे रखना है। तो आपको समझ में नहीं आता है तो जैसे मैंने अभी ग्राफ बताया है फिगर में, उसी हिसाब से आप डिसाइड करिएगा। अब जो क्वेश्चन आता है वो है कि ऐसा हमें कब तक करना है। ये जो स्टेप्स जो है वो हमें रिपीट करने रहते हैं, इटरेशन, राइट। वो कब तक करना है, तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, गेटिंग। सो पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद हमारा आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ओके, 2 सक्सेसिव इटरेशन के अंदर। देखो यहाँ पे 0.68, 0.71, 0.73, 0.74 सेम आता ही नहीं है। 0.73 यहाँ पे 0.74, सी यहाँ पे 0.73 और नेक्स्ट देखिए 0.73। तो सी यहाँ पे 0.73, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 7 एंड 3 सेम है यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हमें स्टॉप कर देना है। हमें करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ही बोला है, तो बस 2 ही डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट हमें देखना है। वो सक्सेसिव इटरेशन के अंदर जो सेम आते हैं तो वहाँ पे हमें स्टॉप कर देना है, राइट। सो अभी हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो ये आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है बोले तो, और रूट्स है, राइट। किसका, जो फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस कॉस एक्स, इनका।
तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 0.7386। बहुत ही इजी एग्जाम्पल आते हैं। वैसे ही मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, थोड़ा क्विक बता देता हूँ। सी, फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सो तो फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इन द इंटरवल। इंटरवल दिया हुआ है हमें, सो हमें ये काम नहीं करना है। प्रीवियस एग्जाम्पल और प्रीवियस वीडियो के अंदर और एक एग्जाम्पल देखा था, उसमें भी हमने खुद फाइंड किया था कि कौन से दो पॉइंट के बीच में हमारा रूट लाइज करेगा। बट यहाँ पे हमें दे दिया है इंटरवल 2 and 3, दैट मीन्स 2 and 3 के बीच में ही हमारा आंसर आएगा, मतलब कि रूट होगा या कि सॉल्यूशन आएगा। और क्या दिया हुआ है, शोइंग एटलीस्ट 4 स्टेप्स ऑफ बाइसेक्शन मेथड। ओके, चलिए, तो अभी यहाँ पे ये x लिखा है टेबल में, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, n आएगा। सो ये इटरेशन नंबर बताता है, तो पहला हम क्या लेंगे 0 और दूसरा 1, तो ये x0 n, ये क्या हो जाएगा हमारा x1। अभी हमारा इंटरवल दिया है 2,3, उसको हम कंपेयर करेंगे। स्टार्टिंग का जो इंटरवल है, इनिशियल वैल्यू जो है x की, उसको हम बोलेंगे x0 और उसकी नेक्स्ट क्या बोलेंगे x1, तो ये एक इंटरवल हो गया। तो सी x0 इक्वल टू क्या आएगा 2, तो ये 2 लिखा है, एंड x1 इक्वल टू क्या आएगा 3। अब ये दोनों वैल्यू के लिए हमें फंक्शन फाइंड करना है। तो 2 जो है x की जगह पर यहाँ पे रखो, तो हमें क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो -2 इंटू 2 माइनस 2, तो देखो आंसर क्या आएगा, 2 रख दिया ये इक्वेशन में, जहाँ पे भी x है वहाँ पे, तो 4 माइनस 2, तो आंसर हमारा आएगा -2, तो ये -2 लिखा है। अब नेक्स्ट ये 3 रखो, तो यहाँ पे क्या है 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर यानी 9, यहाँ पे रखेंगे तो 2 इंटू 3 6 माइनस 2, आंसर आएगा हमारा 1, तो ये 1 रखा है। अब देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हमें लिखना है ये लेस देन 0 है और ये ग्रेटर देन 0 है। सो देखो यहाँ पे दोनों सक्सेसिव इटरेशन के अंदर साइन चेंज हुई, उसका मतलब कि ये दो -2 and 1 के बीच में फंक्शन जो है ना, -2 and -1 आया, साइन चेंज हुई फंक्शन की, तो वो फंक्शन कौन से पॉइंट पे थे, 3 and 2, तो उसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो रूट है वो 2 and 3 के बीच में ही लाइज करेगा, वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो ये 2 को x0 बोला और 3 को x1, तो ये इंटरवल पहला आ गया x0 x1। अभी n की वैल्यू हमें क्या लेनी है 2, यानी कि हमें x2 फाइंड करना है। तो x2 किस तरह से फाइंड करेंगे, ये जो प्रीवियस इटरेशन में जो इंटरवल लिखा है उसका एवरेज, यानी कि x0 प्लस x1/2, x0 की वैल्यू 2 है, x1 की 3 डिवाइड बाई 2, 5/2 कितना आएगा 2.5, तो ये x2 की वैल्यू आएगी 2.5। अब x2 की वैल्यू जो 2.5 आई वो यहाँ पे ये फंक्शन में रखना है, तो ये हमारा फंक्शन मिलेगा। तो फंक्शन क्या है हमारा, देखिए माइनस में नेगेटिव है, तो लेस देन 0 आया, लेस देन 0 आया, यानी कि हमारा जो रूट है, अभी हम नज़दीक जाएंगे, किसके बीच में आएगा, अभी जो हमने x2 फाइंड किया वो, और ये x1 पॉजिटिव वाला है वो, उसके बीच में हमारा आएगा, तो ये इंटरवल आ गया। उसी हिसाब से हमें जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, वैसे ही हमें ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। अप टू 2 डेसिमल नहीं बोला है, तब भी हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेंगे, क्योंकि 3 या 4 करने जाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। गेटिंग? सो देखिए यहाँ पे 2.62, 2.68, 2.71 पॉइंट के बाद देखिए 73, 72, यहाँ पे 73 है और यहाँ पे भी क्या है 73, दोनों सेम आ गए, तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो ये x की वैल्यू जो है ये वाली, वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो फंक्शन दिया है उसका सॉल्यूशन कितना है 2.7325। ओके, सो बहुत ही इजी मेथड है। ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने एक ही एग्जांपल 2 तरीके से बताया था, मतलब कि किस तरह से लिखना है। जो हम डायरेक्ट ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और लेंदी भी हो जाएगा, तो बेटर है इस तरह से टेबल बनाए, राइट। ये सब कुछ आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर ही कैलकुलेशन करना है एग्ज़ाम में, और थोड़ी स्पीड भी रखनी है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही यूनिट के अंदर हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे।